अगर किसी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की कोई एक खासियत होती है, दिल्ली की सारी है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लो, क्वालिटी से मतलब नहीं है। मुझे लगता है हमारे को अपनी जो कलाकृति हैं, जो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके अंदर भी यूज़ करनी चाहिए। कम क्वांटिटी में करो पर अच्छी वाली करो। जैसे एक बार सुराही रखी थी, कहने लगे वैसे तो 100 रुपये की मिलती है, मैं इसके 2000 रुपये क्यों दूँ। मैं कहता हूँ साल में या 2 साल में एक ही खरीदो पर 2000 की खरीदो। कला हमारे लिए जीने का अंदाज रही है हिंदुस्तानियों के लिए, इसलिए कलाकार हमारे जीने का सबसे बड़ा सहारा है। मशीनों के सहारे नहीं जिंदा रह सकते हैं, कला के साथ कलाकारों के साथ ही जिंदा रह सकते हैं। दिल्ली सरकार जो कि लगातार ये कोशिश करती है कि हर कलाकार को उसका उचित सम्मान मिले, आज एक बार फिर से वही उत्सव आपके बीच में। मेरा नाम सीमा है एंड आई एम वर्किंग इन टेराकोटा क्राफ्ट। सो आई मेड अ बिग पॉट एंड इसके ऊपर इंग्रेविंग वर्क है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फॉर एनी अवार्ड और मेरे को बहुत खुशी हुई कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। फिर मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हम जैसे यूथों को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने मुझे मौका दिया, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया। मैं बहुत दिल्ली गवर्नमेंट का आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा पिघलने वाला बर्तन है। बहुत सी परंपराएं, मान्यताएं होती हैं जो पिघलती हैं और कला का रूप लेती हैं, और उसी कला का सम्मान आज इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां इस उत्सव के लिए। स्टेट अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट पर्संस फॉर द ईयर 2016-17 का ये अवार्ड है। विवेक पांडे जी स्वागत करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी का। और अब अनुरोध विवेक पांडे जी से कि वो माननीय मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज सत्येंद्र जैन जी का स्वागत पुष्पों के द्वारा। 16 कलाकारों का सम्मान 2016 और 17 के एक किताब का विमोचन पहले माननीय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और विवेक पांडे जी के द्वारा। जोरदार तालियां। ये किताब है जो 16 कलाकारों को संजोकर बता रही है किस तरह से इन कलाकारों ने भारतीय परंपरा को, संस्कृति को, कला को जीवंत किया है और विश्व में भारत की संस्कृति और उसकी कलाएं हमेशा से ही मिसाल कायम करती रही हैं। इन कलाकारों का बहुत बहुत सम्मान दिल्ली सरकार के इस खास उत्सव में माननीय मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री सत्येंद्र जैन जी से कि वो यहाँ पर आए और आप सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियां। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे इंडस्ट्री के कमिश्नर साहब, सभी पुरस्कार विजेता पत्रकार साथियों, अभी हमने जो आप लोगों ने शिल्प बनाए या जो भी चीज़ें बनाई उनको देखा था, बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। और देखो, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है, हर स्टेट के लिए अगर किसी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की कोई एक खासियत होती है, दिल्ली की सारी है। भाई दिल्ली में राजस्थान भी है, दिल्ली में बिहार भी है और वहाँ की बंगाल भी है और सब चीज़ें हैं। तो दिल्ली कहते हैं ना मिनी भारत, भारत का जो रूप देखना हो, स्वरूप देखना हो, दिल्ली आ जाओ। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारे पास कलाकारी है वो सब दिल्ली के अंदर है, कहीं ना कहीं है। और अभी आपकी जो देखी हमने कलाकृतियाँ देखी, इतनी शानदार हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को इसको प्रमोट करना चाहिए। अभी अगर इसको प्रमोट करेंगे, होता क्या है कि हमारी कल्चर ऐसी बन गई है, इंडस्ट्रियल युग का क्या होता है, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करो, अच्छी से अच्छी का नहीं। कहते 10 शर्ट ले लो, अच्छी चाहे 2, काम चाहिए 4 की ज़रूरत है तो 10 ले लो। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लो, क्वालिटी से मतलब नहीं है। मुझे लगता है हमारे को अपनी जो कलाकृति हैं, जो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके अंदर भी यूज़ करनी चाहिए। कम क्वांटिटी में करो पर अच्छी वाली करो। अगर हम लोग इसको कंपेयर करने लगे पैसे से, जैसे एक बार सुराही रखी थी, कहने लगे वैसे तो 100 रुपये की मिलती है, मैं इसके 2000 रुपये क्यों दूँ। मैं कहता हूँ साल में या 2 साल में एक ही खरीदो पर 2000 की खरीदो, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा काम आएगी। तो हम हर तरीके से इसको प्रमोट करना चाहेंगे और इसकी एक पब्लिक प्रदर्शनी, मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल के सभी को बुला के पब्लिक प्रदर्शनी करा रही है ताकि लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सरल, सहज और अकुंठ है सत्येंद्र जैन जी, हौसला अफजाई करते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए और हमारे डिप्टी सीएम, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं दिल्ली सरकार की तरफ से, और मुझे बहुत खुशी है कि
दिल्ली सरकार का उद्योग विभाग हमारे दिल्ली के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। और आप सब लोग उस कला को ज़िंदा रखने के लिए, उस कला को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि आजकल कंपटीशन का युग है और कुछ एक ये हो गया है कि मतलब कई देशों से ऐसे ऐसे माल बन के आने लगे हैं। अब नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो पत्रकार फिर उसी में न्यूज़ बनाने लगेंगे। लेकिन उसके चक्कर में हमारे कलाओं की, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट की, क्योंकि कीमत में तो अंतर होगा जब क्वालिटी की होगी, हाथ से मेहनत करके बनाई होगी, और एक देश ठप्पेमारी कर करके भेज रहा है बस, तो उसमें अंतर तो होगा। और एक और चीज़ जो आजकल आ गई है वो है 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग के चक्कर में फिर लोगों को लगता है वैसी चीज़ जब मिली जा रही है फैक्ट्री से बनी हुई, लेकिन हाथ के काम का, हस्तशिल्प का एक अलग ही अंदाज़ है, उसका एक अलग ही खूबसूरती है। वो ना मशीन से आ सकती है, ना वो 3D से आ सकती है, ना उस देश में आ सकती है। वो तो हमारे कलाकार ही बना सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी रहती है कि भाई इस कलाकारी को, इसको सम्मान किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए कि ये भारत के जीने का अंदाज़ है, ये हम हिंदुस्तानियों के जीने का अंदाज़ रहा है। कुछ लोगों के लिए कला व्यवसाय होगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों के लिए तो हज़ारों साल से, जैसा कमिश्नर साहब ने अभी जिक्र किया, हज़ार साल से जिस कला को अभी आप चला रहे हैं, ये जीने का अंदाज़ रही है। हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान, हमारे मज़दूर, हमारे काम करने वाले, हमारे गाँव के कारीगर इस काम को अपने जीने के साथ साथ करते रहते थे। खेती करते थे, साथ साथ ये कर लिया। क्यों करते हैं जी? आता है हमको, मज़ा आता है क्रिएट करने में, तो वो बनाने में मज़ा लेते थे, और साथ साथ उसका कुछ कमर्शियल एंगल, उसका कोई काम धाम उससे भी निकल आता था, रोज़गार भी निकलते थे। वो शहरों में जाती थी तो लोगों के साथ में, या बड़े उनमें जाती थी बाज़ारों में, तो उसके साथ साथ उसको आमदनी भी होती थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो जीने के अंदाज़ में थी। तो कला हमारे लिए जीने का अंदाज़ रही है हिंदुस्तानियों के लिए, इसलिए कलाकार हमारे जीने का सबसे बड़ा सहारा है। मशीनों के सहारे नहीं ज़िंदा रह सकते हैं, कलाकार कला के साथ, कलाकारों के साथ ही ज़िंदा रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे कलाकारों के मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, कुछ परिवार से एजुकेटेड हैं, कुछ अपने अंदर अपने स्ट्रगल से निकल के आए हैं। तीनों तरह के प्रोफाइल यहाँ पर हैं, और इसी से मुझे खुशी है कि जिस तरह के प्रतिभागियों का जिसका चयन हुआ, उनको मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ कि आपने हर तरह के कलाकारों का सम्मान दिया है। और सत्येंद्र जी ने जो विचार रखे कि हम अब इस सेक्टर को आगे लेके चलें, और हम इन कलाकारों को, और आप जैसे तमाम जिनके आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी एग्जीबिशन भी लगवाएं। दिल्ली हाट जैसी संस्थाएं हमने बनाई हैं, वहाँ भी मौका मिलता है। तो आपके पास भी कुछ और आइडियाज़ होंगे तो आप बताइएगा कि कैसे हम लोग इस कला को, इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।